गांव का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके जीवन चला रहा था। वह रोज मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचने जाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। समय बीतता गया। पास के नगर में एक धनी व्यापारी ने उसकी कला को सराहा और उसे अच्छे दाम पर उसके बनाए बर्तन खरीद लिए। इससे कुम्हार के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ ही समय बाद उसने नगर में एक छोटा सा सुंदर घर ले लिया। अब वह वहीं से अपना काम करने लगा। उसकी पत्नी बहुत संस्कारी और समझदार थी। दोनों मिलकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। एक रात जब दोनों पति पत्नी घर के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, पत्नी ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद है? तुम्हारा असली घर कहाँ था? यह सुनकर कुम्हार की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ थी। मैंने होश संभालते ही खुद को एक झोपड़ी में उसकी गोद में पाया था। पिता का तो मुझे चेहरा तक याद नहीं, पर भगवान ने माँ को भी जल्दी मुझसे छीन लिया। इतना कहकर वह चुप हो गया। तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ के जाने के समय उसने एक छोटी सी संदूकची लकड़ी का डिब्बा उसे सौंपा था। माँ ने कहा था, बेटा इसे संभाल कर रखना, वक्त आने पर यह तुझे तेरी असली पहचान देगा। कुम्हार तुरंत भीतर जाकर वह संदूकची लेकर आया और कुछ पुराने राजसी आभूषण, एक रेशमी कपड़े में लिपटा नन्हा मुकुट और साथ ही एक पत्र रखा हुआ था। पत्नी ने जैसे ही पत्र निकाला और पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पत्र में लिखा था, मेरे लाल, अगर यह पत्र तेरे हाथों तक पहुंचा है तो समझ लेना कि अब मैं तेरे पास नहीं हूँ। तेरा जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि अमरगढ़ राज्य के राजमहल में हुआ था। तेरे पिता इस राज्य के राजा राजेंद्र सिंह हैं। तू मेरा और उनका एकमात्र उत्तराधिकारी है। हालातों के चलते मुझे तुझे महल से दूर इस गुमनाम जीवन में पालना पड़ा, पर एक दिन सच्चाई सामने आएगी और तू अपना हक जरूर पाएगा। पत्नी ने पत्र पढ़कर आश्चर्य और खुशी के मारे अपने पति को देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कोई और नहीं बल्कि अमरगढ़ के राजा है, जिनका नाम मैंने अपने पिता से अनगिनत बार सुना है। कुम्हार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जन्म किसी शाही घराने में हुआ है। अब उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, खुशी और गर्व के आंसू। वह सोच रही थी कि उसका साधारण सा पति दरअसल एक राजवंश का असली वारिस है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब उनके सामने नया प्रश्न था, क्या कुम्हार अपने पिता और अमरगढ़ राज्य तक पहुंच पाएगा? क्या वह अपनी असली पहचान सबके सामने ला पाएगा, या फिर वह हमेशा की तरह सादगी से जीवन बिताना ही पसंद करेगा?